ये भी हैं। ओके। लेकिन ये भी तो देखो, अब विवेक की क्या है, अब तो ये आता रहेगा हैं। और क्या। और वो पापा ने खुलवा ही दिया इसका। लेकिन फायदा क्या है ऐसे में हैं? भाई हमारे पास तो हाथ में सही बताएं, हमारे पास वैसी कमाई नहीं है ना। हम दोनों हस्बैंड वाइफ के हाथ में तो मेहनत का पैसा है, हमारे ऊपर ऐसी कमाई नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं, ये तो मुझे बता दिया है पहले ही मामा ने, तो तुम्हारे पे वैसा कोई पैसा नहीं है मोटा जो तुम समझ रहे हो। तुम्हें तो मेहनत करनी है। प्रखर पे है मोटा पैसा, प्रखर का है दिमाग वाला पैसा। कह रहे चुटकियों में उल्लू बनाया करेगा। जैसे हमारा गाना वाना गाएगा उसी में पैसा कमा देगा। अरे टैलेंटेड तो ये लड़की भी है हमारी, ये चाचा की लड़की शानू। इसने तो पता नहीं लड़कों के चक्कर में अपनी लाइफ खराब कर ली। बहुत टैलेंटेड। आंखें उंगलियां हैं ना उसकी बहुत लंबी लंबी हैं, हाथों की फिंगर्स। जो लड़की इतनी बड़ी एक्टिंग कर सकती है तुम्हारे सामने, मम्मी और पापा भी धोखा खा गए। मम्मी पापा के पास चलना है, भूल मत जाना कहीं। क्यों? और क्या करना है? नहीं चल रहे आम तो मैंने वहीं के लिए मंगाए। अगले साल तो मैं भरूंगी सारा, चाहे निकले ना 1.5 लाख रुपए तो यहीं आ जाएगा हैं। मैंने चाहे मैं बेच दूं, उसको लेने को सब तैयार है विवेक की दुकान को। तो मौसा कह रहा हूँ ना 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 अतुल के कुएं की भरी थी। वैसे हमारे घर में श्वेता अलग ही रहेगी। देखो मिल के रहेंगे तो ठीक है। और कंपटीशन करने लगी कि तुझे देखती है कि तू, मैंने नंद रखी थी वो तू कितने दिन रखेगी, कि मैंने मम्मी रखी थी कि तू कितने दिन मम्मी की सेवा कर सकती है, फिर जो है मामला खराब है। यहाँ अगर ये कंपटीशन आ गया ना कि मैंने रखी थी और तू इसे देखती हुई ये कितने दिन रखती है। ये यहाँ इनमें क्या हो रहा है, मिट्टी वैसी हो रही है। देखना तो श्याम की गर्दन पकड़ ली, पिताजी कह रहे तुमने ये वो करवाया। अभी कह रहे थे अभी इस पे, मैंने कहा मुझसे जब शिव कुमार कह रहे थे कि बुलाओ बुलाओ अपने भाई को बुलाओ, उसने मुझे गाली दी ये और वो, मैंने कहा श्याम तो मना कर रहे हैं मत बुलाओ। अब वो कह रहे बुलाओ अभी बुलाओ, साले वो गोली मार। मैंने गर्दन पकड़ ली और छुटाएंगे गैस। कह रहे श्याम कह रहे अरे शिव कुमार बोले क्या तवा लेके एक आध घूसा लग गया इतनी देर में। पापा फिर पापा कह रहे साला तुमको ये नहीं पता, अगर एक आध कोई गिर जाए मर जाता कुछ हो जाता था तो तुम दोनों बहन भैया जेल जाते। तो अब पापा कह रहे तुम हंस रही हो। मैंने कि पापा तवा चिमटा लेके आया, बताओ मैं क्या मारने को हाथ भी नहीं हटा।
अगले दिन जब अपनी कमर दिखा रहे कि साड़ में साड़ते लड़ाई है गई। चुनाई कैसे करे और मैं बाइक पे होते हमारे, मुझे इतनी हंसी हंसी तो नहीं पता। बाबा ऐसे में जब कह रहे साड़न पटक मार दी। अरे बहुत हंसे नहीं, गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे तुमको हंसी आ रही है, अगर इनमें से शाम मर जाते कुछ हो जाता तो तुम दोनों बहन भैया किसी क्राइम में तुम जेल में होते, जेल में। तुम सोचते नहीं हो, वो तो पी के जो धुंध हो जाते हैं। पता है कि हम अपने दोस्त को मुंह दिखाने लायक नहीं है, हम नहीं जाएंगे बिल्कुल। कम भी नहीं हुआ पता। नहीं यहाँ तो सिर्फ वो थोड़ा हमसे क्या संबंध है, हमारा मुंह हम पे, हमारे मुंह पे काले कुर्ती, और तुम ये चाहते होगे जो हम अब तुम मतलब उस लड़की को यहाँ भी बुलाएं। यहाँ भी आने के चक्कर होगी तो हाँ। अभी रक्षाबंधन पे आ जाएगी यहाँ पर। हमारे घर हाँ विवेक कह रहा साला आ गई तो मैं टांगे तोड़ दूंगा उसकी। मैं पहले तो खूब पेली हुई और क्या है। पापा ढूंढ रहे होंगे। विवेक और मेरी इतनी माल लगी है। पापा ढूंढने लगे, वो मिले नहीं। क्या हुआ? हमने वो बैलून पूरे खत्म कर दिए। ठीक है पहुंच रहे हैं। तो तुम भी आना भैया।
टायर फटा हुआ, इसमें कील लग रही है, पता है तुम्हें? ये गाड़ी रोकने के लिए है ये, रात में। तो इस रोड पे तुम सोच रहे हो यहाँ तो होता होगा हादसे हैं? एक्स्ट्रा फेंक के मार देते हैं शीशे में, हैं? ऊपर कुछ मार देते हैं, अंडा मार देते हैं ऊपर, अच्छा, शीशे पर अंडा मारेंगे। तो ये हाईवे कोई सिक्योरिटी से बेस तो सही नहीं है। ऊपर अंडा मारेंगे शीशे पे, अंडा मारेंगे तो दिखेगा नहीं। आप वाइपर चलाओगे, जैसे ही वाइपर चलाओगे तो पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा, फिर आपको मजबूरन गाड़ी रोकनी पड़ेगी। फिर हैं? ऐसा अगर इन केस तुम्हारे साथ तो तुम क्या करोगे? वाइपर नहीं चलाऊंगा मैं। अच्छा, गाड़ी चलाते पापा से कहेगी पापा धीरे चला लो, बेचारी की 2-3 बार नाक में घुस गया पानी। पीछे पड़ जाएगी मेरे से। अरे तेज क्यों चला रहे हो? लेकिन अब बता दो, वही तो मैं कह रही हूँ। लालच जो है ना सबको आ जाता है। हाँ, आ जाएगा। तो फिर एक बात हो, दुकान तो आप किसी और को रखोगे, वो बेच के खा जाएगा हैं? इससे तो चलो ये घर में ही जा रहा है। एक बार तो 1-1.5 लाख का तो बेचेगा भी और बेचेगा वो रिकॉर्ड को। दीदी कह रही कल भी तुम्हारी साड़ी वैसा था सूट उनका सिल्क का, गर्मी में सिल्क तो और ज्यादा वो रहता है। वही अपार्टमेंट। मना करती थी पैसे डलवाने के लिए, क्या था? बोल दिया भैया देखो 1 रुपया डालना है, हमारे यहाँ की रिवाज है, हमारे गाँव की, हम अपने गाँव की रिवाज नहीं। पहले मैंने बहुत सुना था। मेरी बहू मना है उनसे मिलने एक दिन, यार उन्होंने भी वो 3 साल काटे थे वहाँ पर हैं। अब कैसे टर्न लेना है, कैसे वहाँ पे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में हैं? यहाँ से कट आएगा इस तरफ से। मेरे पे तो पता ज्यादा देर अब बैठा नहीं जा रहा, पता नहीं।
पहने आई हैं, वो तानू जीन्स पहन के मान लूँ और उस पर ना बैठा जाए। वो नीचे बच्चों को मोबाइल दिला रखे मुझे लग रहा है। अब हमारे दिक्कत है। मैं तो कह रही हूँ पापा से कि भैया ऊपर वाला पोर्शन तुम उठा दो भाई, जिसको अब रहना नहीं है ना। अब फिर वो गीता जो नीचे रही रहे, गीता यहाँ रह गया ये। गीता का मुश्किल है, वो रुकेगी नहीं यहाँ पर। हाँ? लेकिन विकास की हालत खराब हो रही है ना। विकास ये सुबह निकल जाता है, 8 बजे वो पहले ही निकल जाता है परम चाचा के साथ उस पर बाइक पे। वहाँ देखना पड़ता है ना। और फिर विवेक जाता है थोड़ा लेट, क्योंकि खाना वाना लेके सबका, फिर उधर से मम्मी के पास नोएडा यहाँ चक्कर मारेगा। इस टाइम विकास की हालत ज़्यादा खराब है। विकास तो समझ लो रोटी खा के तुम बेड पे लेटता है। अच्छा अब मोहन चला गया दिल्ली, शीतल जैसे यहाँ रहेगी अब, तो फिर ये अपना सैटरडे संडे अपना चक्कर। अब ये लॉकडाउन जो सैटरडे संडे का, इस चक्कर में मम्मी पापा नहीं आ पा रहे हैं। अब उधर भी अगर काम होने लगा ना दिल्ली और खाई थी तुमने सब्जी? मिर्च थी कि नहीं थी? बहुत मस्त थी। और तानू ने तो जैसे पी तुम्हारी तरह, उनके तो आंसू और अरे मामी मिर्ची है पानी, उन्होंने नहीं खाई। फिर उन्होंने तो पूरा मैंने कि तुम्हारे मामा का भी यही हाल है। मुझे हंसी आ गई। मैंने कि वैसे तो चाहे रोटी से खूब खा जाएंगे वो, जो है क्या कहते हैं अचार थे चटनी और दुनिया भर के, और जो है अब देख यार क्या मतलब है यार, तुम कैसे आए हो? परी चौक तो अभी बहुत दूर है, हैं? या बीच में कट आता है ना, यो नहीं मुड़ सकते कट लेके? क्या ये एक्सप्रेस वे हाईवे बनाए हैं बताओ? ये पंडित दीनदयाल पुरातत्व संस्थान आर्कियोलॉजिकल सर्वे वो सेंटर है, ये एनवीसी ने बनाया है ये। अच्छा ये तो अभी बनाया लेटेस्ट में? हाँ अभी दो सालों में बनाया। तो इसमें आज मेरी वीडियो हो गई
1 2 3 4 5 6। अब हम कहाँ जा रहे हैं? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी और टर्न होके ना ये गलगोटिया तुम्हारे पर पहुंच जाए। भाई का यार, अगर कट जाता ना विवेक गलगोटिया से बीटेक। फर्स्ट ईयर में तो क्लियर था ये जो है, सेकंड ईयर में इंटरनल बैक थी इसकी, वो भी नहीं थी जो तुम सोच रहे हो कि वो भी ना सब्जेक्टों में फेल था ये। अपने पता नहीं क्या तंत्र मंत्र कह गया, मैं तो लड़की का पूरा नाश कर दिया। तंत्रों का कर तो लिया हो ना हम। तुम्हें ये मालूम है जो तंत्र पेंत्र फेंकते हैं वो क्या खुश रह जाते हैं? उनकी लड़की तुम्हें मालूम है 10th के बाद ही पागल हो गई, दिमाग चलने लगा था उसका, ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी बिल्कुल। तो मैं मेरी रिकॉर्डिंग जब चलती तो मैं कभी गई नहीं हूँ उसमें।